राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम होली के पावन पर्व के महत्व और इसकी पौराणिक कथाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। होली का यह रंग बिरंगा त्योहार न केवल रंगों का उत्सव है, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य और भक्ति की सदैव विजय होती है, जबकि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से होली के महत्व की पूरी जानकारी मिलेगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर हमें बताएं कि आपको होली का यह पर्व कैसा लगता है। तो आइए मित्रों, कथा को आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, होली का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, जिसकी जड़ें भक्त प्रहलाद और उसकी राक्षसी बुआ होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ी हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार न तो कोई मनुष्य, न कोई देवता, न कोई पशु, न कोई अस्त्र शस्त्र, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर उसे मार सकता था। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और घमंड में आकर अपने राज्य में अपनी पूजा को अनिवार्य कर दिया। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की उपासना नहीं करेगा, बल्कि सभी को उसी की पूजा करनी होगी। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और अपने पिता के इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद के मन में भक्ति इतनी अटूट थी कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य विष्णु का त्याग नहीं करना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे विष्णु भक्ति से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद हर बार अपने प्रभु की कृपा से बच जाता था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है और अहंकार तथा अन्याय का अंत निश्चित होता है। होली का पर्व हमें प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता का संदेश देता है, जिसमें लोग अपने भेदभाव भूलकर रंगों की मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और हर परिस्थिति में भगवान विष्णु का नाम जपते रहते थे। उनके इस गहरे विश्वास और अटूट श्रद्धा से उनका पिता असुरराज हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित रहता था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद उसकी पूजा करे और उसे ही सबसे बड़ा माने, लेकिन प्रहलाद तो हर समय भगवान विष्णु के नाम का ही स्मरण करते रहते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद की आस्था और विश्वास को वह कभी डिगा नहीं सका। हिरण्यकश्यप ने पहले प्रहलाद को ऊंचे पर्वत की चोटी से नीचे गिरवा दिया, ताकि वह गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। प्रहलाद सुरक्षित बच गया और पहले से भी अधिक दृढ़ता से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। इस असफल प्रयास से हिरण्यकश्यप और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने फिर प्रहलाद को विष पिलाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर प्रहलाद विष्णु भक्ति से नहीं डिग रहा है, तो विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। लेकिन जब प्रहलाद ने वह विष पिया, तो भगवान विष्णु की कृपा से विष भी अमृत बन गया और प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने हार मानने की बजाय एक और घातक योजना बनाई। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को विशाल और क्रोधित हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। हिरण्यकश्यप का मानना था कि इस प्रयास से प्रहलाद का अंत निश्चित हो जाएगा, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को देखा और शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद एक बार फिर सुरक्षित बच गया। इन सभी असफल प्रयासों के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध कम नहीं हुआ, बल्कि और भी अधिक बढ़ गया।
उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रहलाद आखिर कैसे हर बार मृत्यु के मुख से बच जाता है। उसकी झुंझलाहट चरम सीमा पर पहुंच गई। हार मानने की बजाय उसने एक और योजना बनाई। इस बार उसने सहायता के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि कभी जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में बैठा दिया जाए तो होलिका तो वरदान के कारण सुरक्षित रहेगी, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। उसने सोचा कि इस बार उसकी योजना सफल हो जाएगी और प्रहलाद की विष्णु भक्ति का अंत हो जाएगा। मित्रों, इसी वरदान पर विश्वास रखते हुए उसने यह योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। लेकिन होलिका यह भूल गई थी कि उसका वरदान केवल उसके लिए था, न कि किसी अन्य के साथ अग्नि में प्रवेश करने के लिए। जैसे ही वह प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और सत्य की सदैव विजय होती है। इस घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, जिसमें बुराई के अंत और भक्ति की विजय का संदेश निहित होता है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे धुलंडी कहा जाता है। इस दिन लोग आपसी बैर भाव भूलकर प्रेम और सौहार्द के रंगों में रंग जाते हैं। यह पर्व सामाजिक एकता, मेल जोल और आनंद का प्रतीक है, जो लोगों को निकट लाने और समाज में सौहार्द बनाए रखने का संदेश देता है। होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, जो अपने श्याम वर्ण रंग के कारण चिंतित रहते थे, अक्सर माता यशोदा से पूछते कि राधा जी इतनी गोरी क्यों हैं और वह इतने सांवले क्यों हैं। इस पर माता यशोदा ने हंसते हुए कहा कि यदि उन्हें राधा का रंग अच्छा लगता है तो वे उन्हें अपने ही रंग में रंग सकते हैं। बाल कृष्ण ने यह बात मान ली और अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और गोपियों को रंगों में रंग दिया। तभी से यह त्योहार प्रेम, आनंद और उल्लास का प्रतीक बन गया। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आपसी भेदभाव मिटाने, समरसता को बढ़ावा देने और प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देने का प्रयास करते हैं। होली केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, क्योंकि इस समय शीत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इस बदलाव के कारण वायुमंडल में कई हानिकारक जीवाणु और विषाणु सक्रिय हो जाते हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। होलिका दहन के दौरान अग्नि की तीव्र ऊष्मा से वातावरण में मौजूद कई हानिकारक बैक्टीरिया और विषाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना कम हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि जब लोग होलिका दहन के समय उसकी परिक्रमा करते हैं तो आग से उत्पन्न ऊष्मा उनके शरीर को लाभ पहुंचाती है और उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा रंगों की होली खेलना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। पुराने समय में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते थे और शरीर को ठंडक प्रदान करते थे। अब भले ही कृत्रिम रंगों का अधिक प्रयोग होने लगा हो, लेकिन फिर भी होली का यह रंग बिरंगा पर्व सभी के जीवन में नई उमंग, उत्साह और सकारात्मकता का संचार करता है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सौहार्द, मेल जोल और खुशहाली का भी प्रतीक माना जाता है। होली का पर्व केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह जीवन में उल्लास, एकता और सौहार्द का संदेश देने वाला उत्सव भी है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन से उत्पन्न ऊष्मा वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे वातावरण में कई प्रकार के बैक्टीरिया और विषाणु सक्रिय हो जाते हैं, जो बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। होली की अग्नि से उत्पन्न ऊष्मा इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, जिससे संक्रामक रोगों के प्रसार को रोका जा सकता है। इसके अलावा
होली में खेले जाने वाले रंग यदि प्राकृतिक होते हैं तो वे न केवल त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी प्रदान करते हैं और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। होली का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत व्यापक है। यह पर्व सभी सामाजिक भेदभावों को मिटाने, मित्रता और भाईचारे को बढ़ावा देने और आपसी मनमुटाव को समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्रेम पूर्वक रंग खेलते हैं। यह पर्व जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के भेदभाव को मिटाकर सभी को एक समान करता है, जहां हर कोई खुशी और उत्साह के रंगों में सराबोर हो जाता है। शहरों और गांवों में होली का आनंद अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल भाव हमेशा एकता और प्रेम ही रहता है। ग्रामीण भारत में होली का विशेष आकर्षण होता है, जहां यह पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। गांवों में लोग फगुआ और होली के लोकगीत गाते हैं, जिनमें प्रेम, भक्ति और उल्लास की झलक मिलती है। ढोल, मंजीरा और अन्य वाद्य यंत्रों की थाप पर लोग झूमते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और पूरे वातावरण को संगीतमय बना देते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस उत्सव में भाग लेते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर अपने संबंधों को और भी मधुर बनाते हैं। शहरों में भी होली की धूम होती है, जहां रंगों के साथ साथ अबीर गुलाल उड़ाकर लोग खुशियां मनाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। इस प्रकार होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व का एक महान पर्व है। यह हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अन्याय की उम्र अधिक नहीं होती, बल्कि प्रेम, भक्ति और सद्भाव की सदा विजय होती है। यह पर्व समाज में प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश देता है, जहां सभी भेदभाव मिट जाते हैं और केवल आनंद, उल्लास और भाईचारे के रंग ही चारों ओर बिखर जाते हैं। होली जीवन में नई ऊर्जा, उमंग और सकारात्मकता का संचार करती है, जिससे हम अपने रिश्तों को और अधिक मधुर बना सकते हैं और एक खुशहाल समाज की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, कैसी लगी आपको होली की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा? हमें उम्मीद है कि इस कथा के माध्यम से आपको होली के धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को समझने का अवसर मिला होगा। होली न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है, जबकि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। होली के रंग हमें आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम और मेल जोल का संदेश देते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन यदि हम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर अड़िग रहते हैं तो विजय निश्चित है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर हमें बताएं कि होली का यह पावन पर्व आपके जीवन में किस प्रकार की खुशियां लाता है। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पावन कथा और होली के महत्व को जान सकें। आप सभी को हमारी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और रंगों के इस उत्सव को पूरे उल्लास और आनंद के साथ मनाए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।